लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में दोनों लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के मेरिट्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि क्या लेक्चर के मेरिट्स हैं और क्या डेमोन्स्ट्रेशन के मेथड हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूजुअली आपको साइंस में मिलता है, जहाँ पे साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और लेक्चर मेथड यूज़ करती है। टीचर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती है और स्टूडेंट उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो इसका जो पर्पस है वो स्टूडेंट को सर्टेन पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर है उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल टीचर डिमॉन्स्ट्रेट तब करती है जब स्टूडेंट को फर्दर उससे रिलेटेड एक्टिविटी करनी है। अब प्रैक्टिकल करवाना है तो वो प्रैक्टिकल करवाने से पहले टीचर लेक्चर प्रोवाइड करती है और साथ साथ चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करती जाती है। इसका जो पर्पस है वो इकोनॉमिकल भी है और टाइम वाइज ये चीज़ें हो भी जाती हैं। फाइनेंस वाइज अगर हम देखें तो भी पॉसिबल है। अगर हर एक इंडिविजुअल को टाइम दिया जाए कि वो आके डेमोन्स्ट्रेशन करे तो फिर इससे ये होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपके रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सर्व होते हैं। स्टेप्स क्या है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में? इसमें टीचर प्लानिंग और प्रिपरेशन करती है, लेसन प्लान करती है कि किस तरह से मैंने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, टॉपिक प्लान कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से डोमेन के क्वेश्चंस इसमें रखने हैं, कौन कौन सा कंटेंट रखना है कि बच्चों की कौन सी फॉर एग्जांपल आप कॉग्निटिव डोमेन को बढ़ाना चाहते हैं, इफेक्टिव या साइकोमोटर डोमेन को, तो उससे रिलेटेड टीचर प्लान करती है। लेसन प्लानिंग के बाद प्रिपरेशन करती है कि कौन कौन सी उसमें एपरेटिस चाहिए होंगे, मुझे क्या चीज़ें चाहिए होंगी कि मैं अपनी जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसको हर एक स्टूडेंट के लिए विजुलाइज भी कर सकूं और उससे रिलेटेड जो नेसेसरी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं उसकी प्रिपरेशन भी करती है। उसके बाद लेसन को इंट्रोड्यूस करती है कि फॉर एग्जांपल अगर फ्रॉग का एक्सपेरिमेंट करवाना है तो उससे रिलेटेड टीचर ऑलरेडी उनको प्रोसेस बताती है कि क्या प्रोसेस अडॉप्ट होगा और किस बारे में लेसन आज कौन से लेसन से रिलेटेड चीज़ों को प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है समझाई जाएंगी। इंट्रोडक्शन के बाद प्रेजेंट किया जाता है उस सब्जेक्ट को और उस लेसन को समझाने के बाद उसमें एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है। टीचर बताती है कि आज हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब जो एक्सपेरिमेंट अगर टीचर लाइट रिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट करती है तो उससे रिलेटेड पहले उनको इंट्रोड्यूस करवाएगी कि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता क्या है, लाइट क्या होती है। अब उसके बाद फिजिकली एक्सपीरियंस करती है, एक्सपेरिमेंट करती है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो लास्ट स्टेप है, सेकंड लास्ट है, वो ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में बताती है कि हमने क्या प्लान किया था, हमारे क्या पर्पसेस थे, हमने किस तरह से लेसन को इंट्रोड्यूस करवाया, क्या लेसन को हमने किस तरह से स्टार्ट किया और उसके बाद हमने किस तरह से प्रेजेंटेशन की जो प्रोसेस था कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बोर्ड पे लिखेगी और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और उससे रिलेटेड जो चंक में जो पॉइंट्स हैं वो ब्लैक बोर्ड में लिख देती है। उसके बाद सुपरविजन का आता है प्रोसेस के, आप सुपरविजन के लिए चेक करवाते हैं कि किस तरह से प्रोसेस पूरा कंप्लीट और सक्सेसफुल हुआ है। मेरिट क्या है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के? इकोनॉमिकल है। जैसे कि हमने पहले कहा कि इकोनॉमिकल इस तरह से कि अगर हर एक इंडिविजुअल को आप अगर चांस देते हैं तो उसके लिए फाइनेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप हर एक के लिए अपैरेटिस और हर एक के लिए आपको साइकोलॉजिकल मेथड है। साइकोलॉजिकल मेथड इस तरह से कि जब बच्चे देख के और कोई चीज़ देखते हैं तो वो उनके जो माइंड में मेमोरी रिटेंशन रहती है और मेमोरी उनकी काफ़ी देर तक उस चीज़ को स्टोर करती है। उसके बाद कॉन्क्रीट चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे जाना बहुत आसान हो जाता है कि जब आप बच्चों को कॉन्क्रीट चीज़ें सिखाते हैं, दिखाते हैं कि ये प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को आप कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जो क्लासरूम में जब टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं
तो पहले टीचिंग प्रैक्टिस करवाई जाए उनसे और उनको बताया जाए कि इस तरीके से टीचिंग प्रैक्टिस होती है, टीचर्स किस तरह से पढ़ाती हैं। जब पढ़ाने के बाद आप उससे रिलेटेड उनको थ्योरी पढ़ाते हैं, पहले उनको डेमोन्स्ट्रेट करवाएं कि ये जो प्रोसेस है उसको किस तरह से अडॉप्ट किया जाए, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन पे लेके जाना होता है। उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड टाइम सेविंग है। स्टूडेंट थोड़े टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें टीचर के एक्सपेरिमेंट से सीख जाते हैं, और इसमें हर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को जो है हर एक तरह, अगर जो स्टूडेंट्स जो चीज़ें सिर्फ सुनने से समझ सकते हैं उनके लिए भी बेनिफिट है कि उनको लेक्चर मिल जाता है। जो बच्चे इस तरह से होते हैं जब तक उनको कॉन्क्रीट चीज़ ना दिखाई जाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो उनके लिए भी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फिर इसमें ऑब्जर्वेशनल और रीजनिंग स्किल्स की जो है वो इम्प्रूव होती हैं। आप टीचर स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से टीचर एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाती है और किस तरह से पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करती है। फिर उनको रीजनिंग स्किल्स आती हैं, उनसे वो टीचर क्वेश्चंस करती है और स्टूडेंट भी क्वेश्चन करते हैं कि हर एक चीज़ का वो रीज़न मांगते हैं कि अगर स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड पे आ जाए या लास्ट स्टेप फर्स्ट पे आ जाए तो इसका क्या इफेक्टिव होगा। अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। हर एक चीज़ टीचर जो है वो खुद से करती है, स्टूडेंट को उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट, कुछ स्टूडेंट जो है वो पीछे होते हैं, आगे होते हैं, कोई सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि बच्चों को चीज़ें क्लियर ही नहीं होती। और जब तक कुछ बच्चे जो खुद से नहीं करते तो बच्चों को समझ भी नहीं आती कि वो सिर्फ देख रहे हों और फिर उसमें स्किल सीख जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक वो खुद से करते नहीं है कोई काम भी, फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को आप कलरिंग सिर्फ दिखा दें कि इस तरह से कलर्स करते हैं, इस तरह से स्केचिंग करते हैं, जब तक वो खुद से एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो सीख नहीं सकते। कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन में एम्बिग्युइटी रह जाती है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं कर पाते कि जो हम लेक्चर दे रहे हैं और जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो चीज़ प्रैक्टिकली हो रही है, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उसका आपस में लिंक क्या है, तो भी आप जो है उस चीज़ को इतना इफेक्टिवली ये काम नहीं करता। फिर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं, या कुछ बच्चे जो विजुअलाइज करते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। तो इसमें कोई किसी को कंसिडर नहीं किया जाता। टीचर बस अपना लेक्चर देती है और फिर प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवा के अपना काम ख़त्म समझती है, जिसकी वजह से जो लेबॉर्ट्री स्किल्स हैं, जो बच्चों को अपरेटिस को संभालना, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, तो वो भी उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर इसमें क्लैरिटी इज़ नॉट अश्योर्ड। क्लैरिटी को हम मेजर नहीं कर सकते कि कितने बच्चों को चीज़ें समझ आई हैं, कितने बच्चों को नहीं समझ आई। सो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज़ टोटली टीचर सेंटर्ड एंड टीचर डायरेक्टेड। स्टूडेंट इसमें जस्ट ऑब्जर्वर का काम करते हैं और स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन जस्ट ऑब्जर्वेशन तक होती है। वो समटाइम्स टीचर्स उनको क्वेश्चनिंग का भी ऑप्शन नहीं देती। तो दिस मेथड इज़ लेस कॉमन nowadays.